अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इट्स अमार और आज हम डिस्कस करेंगे लिस्ट बॉक्स कंट्रोल इन विंडोज़ फॉर्म्स एप्लीकेशन विद सी शार्प, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे लिस्ट बॉक्स कंट्रोल क्या होता है और इसमें किस तरह से हम आइटम्स को ऐड कर सकते हैं और आइटम्स को इसमें से कैसे रिमूव किया जा सकता है। हम आइटम्स को काउंट भी कर सकते हैं और सबसे आखिर पे हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाकर इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे। लिस्ट बॉक्स क्या होता है? ये एक कंटेनर होता है जो कि आइटम्स को होल्ड करता है। इनफैक्ट ये लिस्ट ऑफ आइटम्स को होल्ड करता है। इसमें से आइटम्स को कैसे हम ऐड कर सकते हैं, आइटम्स के साथ ऐड का फंक्शन हम यूज़ करेंगे। हम डाटा सोर्स भी प्रॉपर्टी होती है इसकी, जिससे हम डाटा ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हम किसी भी लिस्ट को या कलेक्शन को लिस्ट बॉक्स के साथ बाइंड कर सकते हैं। लिस्ट बॉक्स में से आइटम्स को रिमूव कैसे किया जा सकता है, इसके लिए रिमूव का फंक्शन है बिल्ट इन जो हम यूज़ करेंगे। इसके अलावा रिमूव ऐड, अगर हमारे पास इंडेक्स है तो हम स्पेसिफाई करके उस पर्टिकुलर इंडेक्स से आइटम को रिमूव कर सकते हैं। अब अगर हमने कोई डाटा सोर्स ऐड किया हुआ है तो हम डाटा सोर्स को नल कर देते हैं, जिससे वो सारा डाटा लिस्ट बॉक्स में से रिमूव हो जाता है। व्यूअर्स, मूव करते हैं विजुअल स्टूडियो की तरफ, जहाँ पर एक प्रोजेक्ट मैंने पहले से रेडी किया हुआ है। हमारे पास एक कंट्रोल है, लिस्ट बॉक्स कंट्रोल। सबसे पहले हम देखेंगे कि आइटम को आप किस तरह से ऐड कर सकते हैं। इसके मुख्तलिफ तरीके हैं, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि आप किस तरह से एक स्टैटिक आइटम को ऐड कर सकते हैं। ये कुछ डाटा है जो कि मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। मैं ओके क्लिक करूँगा और यहाँ पर वो डाटा ऐड हो जाएगा लिस्ट के अंदर। हमारे पास डाटा ऐड करने के लिए एक और मेथड है डाटा सोर्स का। ये जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है लिस्ट बॉक्स के टॉप राइट कॉर्नर पे, अगर आप इसको चेक करें तो आप यहाँ से अपनी डाटाबेस स्पेसिफाई कर सकते हैं कि डाटाबेस के कौन से टेबल से कौन सा डाटा आपने इस लिस्ट बॉक्स के अंदर डिस्प्ले करना है। इसके अलावा डाटा को ऐड करने का जो एक और तरीका है वो ये है कि आप यूज़र से इनपुट ले लें टेक्स्ट बॉक्स में, और यूजिंग डॉट ऐड मेथड आप वो जो इनपुट है उसे पास कर दें तो वो आइटम लिस्ट बॉक्स में ऐड हो जाएगी। इसको परफॉर्म करके देख लेते हैं। मेरे पास एक आइटम है, न्यू आइटम। मैंने ऐड पे क्लिक किया तो आप देखेंगे न्यू आइटम लिस्ट बॉक्स में ऐड हो चुकी है। लिस्ट बॉक्स के साथ एक डाटा सोर्स प्रॉपर्टी होती है, उसके ज़रिए से हम लोग लिस्ट बॉक्स में डायनामिक डाटा भी ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक कलेक्शन है ऑफ नेम्स जो कि बेसिकली एक एरे है। मैं चाहता हूँ कि इसको मैं लिस्ट बॉक्स के साथ बाइंड कर दूँ, तो मैं लिस्ट बॉक्स का नाम लिखूँगा डॉट डाटा सोर्स प्रॉपर्टी और असाइन कर दूंगा उसको इस कलेक्शन का नेम। तो इस तरह से हम लिस्ट बॉक्स को बाइंड कर सकते हैं किसी भी टाइप ऑफ कलेक्शन के साथ। ये तो एक एरे थी, आप लिस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एरे लिस्ट भी, एनी काइंड ऑफ कलेक्शन यू कैन यूज़ ओवर हेयर। इसको मैं टेस्ट करता हूँ। जो ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, जो एरे हमने स्पेसिफाई की थी वो सारी वैल्यूज़ यहाँ पे बाइंड हो चुकी हैं। अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम लोग आइटम्स को लिस्ट बॉक्स से रिमूव कर सकते हैं। इसके मुख्तलिफ तरीके हैं, जिसमें सबसे पहला और आसान तरीका तो ये है कि अगर आपने आइटम्स को स्टैटिकली ऐड किया हुआ था तो आप सिंपली इनको यहाँ से रिमूव कर दें। आइटम्स को रिमूव करने का जो दूसरा तरीका है वो डॉट रिमूव मेथड है, जिसमें आप अगर आइटम को पास कर दें, जो भी ऑब्जेक्ट आपने ऐड किया उस ऑब्जेक्ट को इसमें आप पास कर दें और इसको एग्जीक्यूट करें तो वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। मैंने एक ऑब्जेक्ट जो कि एग्जैक्टली लिस्ट आइटम के अंदर वैसे का वैसे ही पड़ा उसको यहाँ पे पास कर दिया, और हम इस कोड को चला कर देखें तो ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। मैंने एक उसी तरह का ऑब्जेक्ट ऐड किया है और मैं रिमूव करता हूँ तो वो ऑब्जेक्ट वहाँ से रिमूव हो चुका है। व्यूअर्स, आइटम को आप इंडेक्स वाइज भी रिमूव कर सकते हैं, लाइक दिस वन। सबसे पहले हमें रिमूव ऐड मेथड को यूज़ करना है, उसके अंदर हम इंडेक्स पास कर देंगे जिस भी इंडेक्स पे आपने वैल्यू को रिमूव करना है। वो इंडेक्स हम लोग करंट गेट भी कर सकते हैं। करंटली यूज़र ने जो आइटम को लिस्ट बॉक्स में सिलेक्ट किया हुआ है उसका इंडेक्स हम सिलेक्टेड इंडेक्स प्रॉपर्टी से गेट कर लेते हैं और उसे हम रिमूव ऐड फंक्शन में पास कर देते हैं। उस तरह से उस पर्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर जो भी आइटम होती है उसको ये कोड रिमूव कर देता है। इसको हम टेस्ट कर लेते हैं। मैं कुछ आइटम्स ऐड कर रहा हूँ और हम एक आइटम सेलेक्ट करते हैं, वो उसने रिमूव कर दिया, और मैं एक और आइटम ऐड करता हूँ। ये मैंने सेलेक्ट किया और इससे रिमूव कर दिया। तो इस तरह से रिमूव ऐड और रिमूव फंक्शंस काम करते हैं। व्यूअर्स, आइटम्स को रिमूव करने के जो दो प्रोसेस हैं उसमें दूसरा डाटा सोर्स प्रॉपर्टी है, क्योंकि हम लोग डाटा डायनामिक भी लेकर आ सकते हैं। तो डायनामिक डाटा को रिमूव फंक्शन से रिमूव नहीं किया जा सकता। अगर हम इसको करते हैं तो ये हमें एक्सेप्शन देगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैंने डाटा को डायनामिक वे से ऐड किया है और मैं इसको रिमूव करूँ तो यहाँ मेरे पास एरर आ जाएगा। सो इट्स बिकॉज, इसकी वजह ये है कि जब आइटम लिस्ट बॉक्स जो है वो बाइंड होता है किसी डाटा सोर्स से, तो उसके डाटा सोर्स को नल करने से ही उसको रिमूव किया जा सकता है। व्यूअर्स, डाटा सोर्स वाला डाटा रिमूव करने के लिए मैं एक नया बटन ऐड करूँगा।
और उसका नाम मैं रख दूंगा रिमूव डाटा सोर्स। व्यूअर्स, अगर हमारी लिस्ट जो है वो किसी डायनामिक डाटा से बाइंड है तो उसको अगर आपने रिमूव करना है तो डाटा सोर्स प्रॉपर्टी को आप नल वैल्यू असाइन कर दें तो डाटा वहाँ से रिमूव हो जाएगा। और हम इसको रन कर लेते हैं। मैंने एक डाटा कुछ ऐड किया है डायनामिक, और इसको अगर मैं रिमूव करता हूँ तो ईज़िली रिमूव हो जाता है। अभी आपने देखा कि इस तरह से आइटम्स को ऐड और रिमूव किया जा सकता है। ये मेरा प्रोफाइल आपके सामने है। अगर आपको कोई इशू हो तो आप मुझे इस मेरे पब्लिक फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।